बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9 अपराजिता। ये कहानी है एक ऐसी महिला की, ठीक है, जिसमें जो है शारीरिक शक्ति ना होने पर, यानी कि उस डॉक्टर चंद्रा, जिनकी जो है कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल निर्जीव था, उसमें कोई उन्हें सेंसेशन नहीं होती थी, कुछ महसूस नहीं होता था। उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे ऊंचाइयों को छुआ, किस मुकाम तक वो पहुंची, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। चंद्रा का गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शैशव काल में ही पोलियोग्रस्त हो गया था। पहले होता था क्योंकि उस समय पे पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई जाती थी, अब तो पोलियो ड्रॉप होती हैं तो बहुत कम होते हैं केसेस, ठीक है, पोलियो से। परंतु उसने जीवन से हार नहीं मानी और अद्भुत धैर्य, साहस, इच्छा शक्ति एवं साधना के बल पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शारीरिक रूप से पराजित डॉक्टर चंद्रा इस प्रकार अपराजिता बन गई। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की कमियां बहुत छोटी लगने लगती है। कि जब हम सामने वाले को देखते हैं, उसके दुख को देखते हैं, उसके दर्द को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं, तो लगता है हमें तो भगवान ने फिर भी पूर्ण बनाया है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने भी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम मेरे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का दरवाजा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली। तो मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को बड़े धैर्य एवं साहस से झेलती वो बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। किसके बारे में वो बात कर रही है? जिसे मैंने कुछ महीने पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था। वो आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्लड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे उसका हाथ पड़ गया। अब प्राण तो बच गए पर उसका दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न मुजा के साथ साथ धीरे धीरे वो मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल मनोरोग केंद्र की शरण में। केवल एक हाथ खोकर ही उसने अपने हथियार डाल दिए कि मैं अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र सदा खुश रहती है। चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं, यानी दुख की रेखा भी नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सके।
मैडम, आप कह नहीं रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही हूँ। आजकल वो आईआईटी मद्रास में काम कर रही हूँ। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाकर अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मतलब अपने अकॉर्डिंग। जैसे किसी को कोई दिक्कत है तो उसने अपने अकॉर्डिंग पूरे घर में उसी तरह व्यवस्था की गई थी कि व्हील चेयर पर बैठ के लिए वो सारा काम तरीके से कर सके। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे रखी थी कि निचला धड़ ऊपर उठे बिना ही वह मनचाही सामग्री नीच पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्फुटता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार ये बात पीएचडी के विषय में भी कह सकते। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को। अब उनकी माँ को कैसे मिलनी चाहिए, आइए जानते। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग से पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा कि आप व्यर्थ पैसा, मतलब आप बेकार में पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। मतलब कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले ली। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर उसके जीवाग्र में बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्कूल इतनी आसानी से ऐसे बच्चों को नहीं लेता। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी और फिर सभी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता। शत विकसित शरीर में असंख्य घाव, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? वो लेखिका से कह रही हैं डॉक्टर चंद्रा। मैंने जब वे कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वो अनजाने ही उस कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री ने दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वो मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती, डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती, डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जैसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। लेखक शिवा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।